हेलो। मैं ब्लेड जरीन हूँ और आज हम आईटीसी में ड्राई रन की प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ड्राई रनिंग अच्छी आ जाए और हम ये सॉल्यूशंस आराम से थ्योरी के पेपर में कर लें, क्योंकि थ्योरी के पेपर में मोस्टली ड्राई रन और एरर फाइंडिंग वगैरह वाले आते हैं और एरर फाइंडिंग भी बेसिकली ड्राई रन का ही हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहले हमने आदत बनानी कि एक एक लाइन चेक करनी है। ठीक है, कई बार आपकी आउटपुट होएगी नहीं, एरर होगी, तो आप आउटपुट लिख देंगे, आपका गलत हो जाएगा। आप देखें, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन बी होता है, इसका मिस नहीं करना। इंट मेन कर्ली ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स या एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं होनी। कई बार आपको ये प्रिंटिंग में जान के ये देते हैं, आप तेजी के चक्कर में उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, अगर देखें यहीं मैं ऐसे लिख दूं तो बच्चे जल्दी में आगे इग्नोर कर देते होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओपन ब्रैकेट्स ऑन, क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी है, ये भी चेक करना है। जब भी ओपन आएगी उस सारी ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल होनी चाहिए, ये आपने हमेशा चेक करनी है। और हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन होना चाहिए। देखिए, इस लाइन के एंड, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन और इस लाइन। आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपनिंग काउंट करनी है, क्लोजिंग काउंट करनी है, देन हर लाइन का सेमी कॉलन काउंट करना है। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एरर नहीं है, मोस्टली इन्हीं में एरर होते हैं। ठीक है, बाकी क्या होंगे, इंट, ये तीन वेरिएबल्स यहां डिक्लेयर किए, तीन वेरिएबल्स इधर डिक्लेयर किए। कभी कभार क्या करते हैं, सेमी कॉलन डाल देते हैं, उससे क्या होगा, ये एरर होगा। क्यों, अब ये बी की डाटा टाइप डिफाइन नहीं है। अगर बी ऐसे लिखा होगा ना तब ये सही है, बट अगर ये ऐसे लिखा हो इसका मतलब बी की डाटा टाइप तो दी नहीं, सेमी कॉलन से मत कर। अब आप तेजी के चक्कर में ये सेमी कॉलन को इग्नोर कर देते हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। अब ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए बी सी, और उनकी वैल्यूज भी कर दी -3, 5 और 2। अब ये नीचे वैल्यूज लिख लें। ठीक है, -3 और 5 और 2। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको एरेज कर, सॉरी डिलीट कर देता हूँ ये वाली रो को। ठीक है, हाँ। अब नीचे क्या वैल्यू है, 0 0 0, ये आ जाती है 0 0 और 0। ठीक, सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ये है -b। -b का मतलब ये जो वैल्यू है ना, इससे पहले आप इसको उल्टा लिखोगे, अंडर ब्रैकेट में -3। ये ओरिजिनल वैल्यू है, -3 मैंने, ये वाली -3 मैंने इधर से पकड़ा है। ठीक है, यहां से इसकी क्योंकि हमने वैल्यू ही हमारी हमारी -3 थी, और ये जो बाय वाला -3 ये इसको उल्टा कर रहा है, तो हम फिलहाल इसको इधर इसी तरह लिख देते हैं, +3 लिख देते हैं। ठीक है, यहां ही मैंने इसको सॉल्व कर लिया। प्लस ये क्या है, बी की पहले वैल्यू लिखो एंड देन उसको इंक्रीमेंट करो। बी की पहली वैल्यू लिखी क्या हुई है, 5, मैं लिख देता हूं यहां 5, एंड देन यहां इसको इंक्रीमेंट कर देता हूं, 6 कर दिया। ठीक है, अब मैंने किया माइनस, एक सेकेंड, माइनस, अब ये प्री डिक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है, पहले अपडेट करना है। सी के वेरिएबल को मैंने अपडेट कर दिया, डब्बे को मैंने 1 कर दिया, एंड देन ये वाला 1 है ना, यहां फिर मैंने ये लिख देना है। अब इसकी जब कैलकुलेट करेंगे ये हो जाता है 8 -1 होता है 7। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ 7 होता है। अब यहां ये 7 किस में जा रहे हैं, यू के वेरिएबल में असाइन हो रहा है, तो मैं यहां 7 अपडेट कर देता हूं। अब आ जाती है बात इधर। अब माइनस माइनस बी एस का मतलब पहले हमने डिक्रीमेंट करना है, फिर यहां लिखूंगा। ठीक है, डिक्रीमेंट कर देता हूं, 5 हो जाता है। सही, देखिए 6 से 5 हो गया, एंड देन यहां मैंने लिख दिया 5, आगे ये माइनस, मैंने इधर माइनस लिख दिया। अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले जो उसकी ये वाली वैल्यू ये यहां लिख देंगे हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, मैंने लिख दी -3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको डिक्रीमेंट कर दो। डिक्रीमेंट में क्या हो गया, -2 होगा, -4 होगा। जारी बात है, -3 में एक डिक्रीमेंट करेंगे, तो ये पीछे वैल्यू जाएगी और ये हो जाएगी -4। ठीक है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, तेजी के चक्कर में -2 कर देते हैं। ये ध्यान से सुकून से, ड्राई रन वाले पार्ट आपने हमेशा स्लो करने होते हैं, आसान है, हर किसी को आते होते हैं, इसमें सिली मिस्टेक्स ही गलतियां होती हैं। प्लस सी प्लस प्लस, पहले सी की वैल्यू लिख देंगे 1, एंड देन इसमें प्लस कर देंगे। सी 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या आंसर आ रहा है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और हो जाता है 5 + 3 8 होता है, 8 + 1 9 होता है। ठीक है, अब ये 9 किधर जा रही है, वी में वैल्यू जा रही है। ठीक है, ये आ जाती है 9। अब इसमें बात आ जाती है यहाँ, अब ये हमारी ये करंट वैल्यूज ये चल रही है। ठीक है, ए में पहले इंक्रीमेंट करना है। ए में इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो गया, -3 होगा, सारी बात है -3 होगा। पहले इंक्रीमेंट करेंगे -3, एंड देन हम यहां लिख देंगे -3। प्लस बी में पहले डिक्रीमेंट हो रहा है ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं 4, और फिर हम यहां लिख देंगे 4।
फिर हमने करना है माइनस प्री डिक्रीमेंट। पहले हम इसमें से माइनस करते हैं 1 एंड देन हम यहां लिखते हैं 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज ये इस तरह लिखी गई हैं। अब इनको करना स्टार्ट करते हैं। -3 - 1 क्या होता है? -4 होता है। ठीक है, एंड देन -4 + 4 क्या होता है? 0 होता है। तो ये आंसर ये आ जाएगा। हमारा आंसर किस तरह लिखा जाएगा, हमने ये ख्याल रखना है। सी आउट में ये एंड लाइन डाल रहा है, हमारा आंसर क्या होगा? -3, 4 और 1, तीनों में स्पेस है। एंटर 7, 9 और 0। अगर हम इसको रन करके देखें, यही कोड है, मैं रन करके देख रहा हूं, तो ये आ जाता है। अगर सेम आ रही है या नहीं, हाँ ये देखें, -3, 4 और 1, 7, 9 और 0। ठीक है, तो ये सवाल भी वैसे ही होगा। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे कि यार ये चीज हो रही है नहीं। ठीक है, सेम उसी तरह करने के पहले आपने डब्बे को अपडेट करना है और ये करना है। पहले आप वीडियो पॉज कर लें, फिर मैं आपको ये वाला सवाल भी करके दिखा देता हूं। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम इस वाले पे, ड्राई रन पे। इसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह नहीं लिखा हुआ, बट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है? कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, सेमीकोलन 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 सेमीकोलन। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स देखते हैं। एबीसी है, किससे इनिशियलाइज हुए? 4, सॉरी 4 -2 एंड 1। एक सेकेंड, ठीक है। एंड एक्स किससे हुआ हुआ है? 0 एंड 0। जरूरी नहीं है 0 से ही हो, किसी और नंबर से भी हो सकता है, हमने देखना है हमेशा। ठीक है, अब आ जाता है, पहले ए की वैल्यू पुरानी वाली लिख देनी है। 4 लिख दी। अब इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस बी की वैल्यू इंक्रीमेंट करके लिखनी है। बी की वैल्यू -2 थी, इंक्रीमेंट करेंगे -1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहां लिख देंगे -1। सही। माइनस करना है हमने सी पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या कि पहले हमने लिख दी इसकी पुरानी वाली वैल्यू, एंड देन बाद में इसको डिक्रीज करना है। ये 0 हो जाएगा। अब ये देखें, -1 हो जाता है -2। 4 -2 क्या होता है? हो जाता है 2। सही। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, -1 है ना, पहले करें। 4 -1 होता है 3, एंड 3 -1 होता है 2, तब भी 2 आता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये आ जाती है हमारी इस स्टेप की वैल्यूज। अब आ जाते हैं हम इस पे। ये कहता है ए को पहले करो डिक्रीमेंट, तो मैं कर देता हूं 4। ठीक है, और फिर यहां लिखूंगा मैं 4 माइनस बी की पुरानी वाली वैल्यू लिखूं। इसकी पुरानी वाली वैल्यू क्या? -1। अब आप ये लिखें, माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, यहां मैं डायरेक्ट +1 लिख देता हूं, और प्लस कर देते हैं हम इसमें। ओके, इसमें अपडेट नहीं किया। ठीक है, ये देखिए मैंने बी माइनस माइनस लिख दिया था ना, तो इसमें अपडेट भी तो करना है ना। -1 में डिक्रीमेंट करेंगे, क्या होगा? -2। ठीक है, अब आ जाता है कि प्लस, पहले इसकी वैल्यू को अपडेट करो। ठीक है, 1 कर दिया, और फिर मैंने इधर लिखा। ठीक है, प्लस प्लस ही है इस वजह से। 4 + 1 होता है 5, 5 + 1 होता है 6, तो यहाँ आ जाएगी 6। आई होप ये वैल्यू सही हो। ये मैंने लिखा, ये अपना कोड लिख दिया इधर, एंड मैंने इसको कर दिया रिटर्न 0। ठीक है, अच्छा मैंने वैल्यूज नहीं लिखे थे। 4 -2 और 1, देखें ये इसी तरह आएंगे ना। 4 -2 1, और फिर एंड लाइन है 2 और 6। ये देखें, एग्जैक्ट सेम आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो इस तरह आप ये वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए और कितने क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, अब आप ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये जो आप चैट जीपीटी से और भी जनरेट करा सकते हैं। देखिए ये और काफ़ी सारी चीज़ें की हुई हैं। यहाँ वैल्यूज़ नहीं दी थी, डायरेक्ट वैल्यूज़ इधर दी हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपके और क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। बाकी हमने एरर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस देखने, आपको यह पता होना चाहिए। अब इफ दो तरह से बंद होता है, या तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी होगी तो ओपन ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इफ में क्या सीन है? अगर आप एक लाइन लिख रहे हैं ना, तो आप उसको सेमी कॉलन से भी बंद कर सकते हो, तो ये एरर नहीं है इधर तक। ठीक है, बट आप एल्स में देखते हैं, एल्स ठीक है कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं हो रही, खैर है, तो जो उसकी अगली लाइन है वो सेमी कॉलन से बंद होनी चाहिए। अभी अगली लाइन आ रही है सेमी कॉलन से बंद हो रही है, नहीं, तो यहां ये एरर होगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं एरर को। ठीक है, ये एरर है। ठीक है, अब हम इसमें एरर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है?
हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसकी कर्ली ब्रैकेट्स मिसिंग है, ठीक है, यहाँ ये एरर होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आपको एरर दे, कभी बार आपको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ सेमी कॉलन दे दे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना, कभी बार ऐसे भी कर सकता है, कुछ भी ना दे, आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है, तब भी एरर है। तो आपने ये चीजें फाइंड, कभी बार आपको रिटर्न जीरो नहीं देगा, वो आपने हमेशा याद रखना, इंट मेन में अगर आप रिटर्न जीरो नहीं करे तो वो एरर है, आपके कंपाइलर में रन कर देगा बट वो एरर होगा, सही है। तो इसमें आपके एरर फाइंडिंग के सवाल भी आ जाते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है ना, कभी बार वो आपको ऐसे भी दे देता है, ओ आई स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज आपने याद देखनी, एक एक लाइन आराम से सुकून से रीड करनी ड्राई रन के वक्त। अच्छा, बात आ जाती है इधर बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होती कि वाइल के अंदर या इफ के अंदर आप ये सीन करा सकते होते हो, ठीक है, तो ये एरर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब मैंने इंट आई की है ना, अब फॉर लूप के अंदर ये आई इनिशियलाइज की है, ये इसको मैं फॉर लूप से बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो अगर मैं इससे बाहर कर रहा हूं तो ये भी एक एरर है, ठीक है, ये एरर हो जाता है, यहां मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। और दूसरी चीज ये सम के अंदर मैं ये जो उसके है ना इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाली, इसके अंदर जितने मर्जी वेरिएबल करूं, तो मैं आपको एक और चीज एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करते वक्त बताता हूं। ये देखिए, मैंने इंट एक्स किया, ठीक है, मैं इफ सी एन एक्स कर देता हूं, तो मैं यहां कर देता हूं सी आउट हेलो, ये प्रोग्राम चलेगा, ये आपको पता होनी चाहिए बात, सही है। मैंने किया 5, ये देखिए हेलो आ गया, ये देखिए यही है ना, सी एन अंदर कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप गलती से यहां सेमी कॉलन डाल देना, तो ये बात याद रखनी है कि ये फिर ये एरर है, जब आप सी एन अंदर लिख रहे हैं ना कंडीशन के अंदर, तो ये आपने वो नहीं करना। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, एंड एंड करके सी एन दोबारा से एक्स कर दें, ठीक है, तब दो दफा इनपुट मांगेगा, पहले मांगेगा 3, ये पहले वाले एक्स में गया, फिर दोबारा एक्स में गया, हेलो, सही। अब दूसरी चीज ये जो मैंने था, ठीक है, इसमें बहुत लोगों का ना ये सीन होता है कि एरर, उनको लग रहा होता है ये एरर है, ठीक है, बट इसका आंसर 15 आएगा। क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है सम, ठीक है, पहली दफा आपने सम में आई डाली, आई की वैल्यू डाली 1, ठीक है, आई की वैल्यू प्लस होगी, प्लस प्लस होगी 2, फिर हमने सम में डाली 1 में ही आई की वैल्यू डाली 2, फिर +3 डाली, फिर 4 डाली, फिर 5 डाली, और जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। दूसरी चीज ये फॉर लूप की बतानी थी कि इंट आई इज इक्वल्स टू 3 1, जे इक्वल्स इंट जे इक्वल्स टू 5, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ये ऐसे भी हो सकता है, सी आउट हेलो, ठीक है, ये हेलो देखें किस तरह का आ रहा है, ओ सॉरी सॉरी, ये ना इसमें ये जे इस तरह करना है, ठीक है, हेलो 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 हेलो, अगर इसका अगर इन्होंने आगे आपको यहाँ इंट इस तरह लिख दिया ना, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए एरर होगा, ये आपने बात याद रखनी है। तो जब इस तरह दिया हो ना, ये ऐसे भी दे सकते हैं, और एक और कंडीशन भी डाल सकते हैं इस तरह, ठीक है, जे लेस देन 3, ठीक है, अगर हम इस तरह रन करें तो ये फिर भी रन कर देता है। और यहाँ दो दो इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जे प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, जे माइनस माइनस भी कर सकता हूँ, प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है। और जरूरी नहीं दो वेरिएबल्स, या 3 4 जितने मर्जी वेरिएबल्स करने कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिक्लेरेशन होगी, सेमी कॉलन के बाद हमेशा कंडीशंस डलेंगी, और इस सेमी कॉलन के बाद हमेशा इंक्रीमेंट इस तरह भी हो सकता है, प्लस सॉरी इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी हो सकता है, ये भी अलाउड है, ठीक है, ये देखें ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, और ऐसे भी अलाउड है, प्लस इक्वल्स टू जे, ठीक है, तो ये बी अलाउड होगा, सही है, अगर हम इस तरह देखें तो ये बी अलाउड होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप जितना लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे तो उतना आपके एरर वाले क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। और बाकी जो ड्राई रन वाला है, आपको ये मैंने सिखाया कि एक एक लाइन को आप किस तरह वेरिएबल के डब्बे बनाएं, उस पर अपडेट करते जाएं, और कब अपडेट नहीं करना, कब अपडेट करना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।